अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक इंस्टेंट गीज़र ख़रीदना चाहते हैं तो हमें किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन-सा गीज़र जो है वो क्वालिटी वाइज़ अच्छा है? बेशक ब्रांडेड गीज़र जो होते हैं वो क्वालिटी वाइज़ अच्छे होते हैं, मगर उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि तमाम जो गीज़र हैं वो चाइना से बन के आते हैं इधर, और यहाँ पे लोग अपना लोगो और कंपनी का नाम इस्तेमाल करके इसको आगे बेचते हैं। तो कंपनी कोई भी हो, ब्रांड कोई भी हो, आपको इन चंद चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जी, तो दोस्तों ये मेरे पास एक इंस्टेंट गीज़र है। मैं इसकी आपको स्पेसिफ़िकेशन बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि आपको कौन-सा गीज़र परचेज़ करना चाहिए। तो कंपनी कोई भी है, ब्रांड कोई भी है, मैं किसी ब्रांड या कंपनी का नाम यूज़ नहीं करूँगा। तो ये क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये सारे जो गीज़र हैं ये चाइना से बन के आते हैं। तो हाँ, इनमें क्वालिटी का फ़र्क होता है, वो क्वालिटी मैं आपको बताता हूँ कि क्वालिटी कैसे इनकी चेक करते हैं। तो जब भी आपने इंस्टेंट गीज़र परचेज़ करने लगना है तो आपने दुकानदार को कहना है कि वो आपको ये जो कवर है इसका ऊपर, ये रिमूव करके दिखाए। हर दुकानदार आपको रिमूव करके यकीनन दिखा देगा, उनके पास एक स्क्रू ड्राइवर मौजूद होता है। तो इसको खोलने के लिए कोई ज़्यादा टूल्स वगैरह तो नहीं चाहिए, सिर्फ़ एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए जिसकी मदद से ये ऊपर वाला जो कवर है ये रिमूव हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर उन्होंने क्या चीज़ें इस्तेमाल की हुई है, यानी कि इसके अंदर क्वालिटी किस तरह की है। तो ये मैं आपके सामने एक इंस्टेंट गीज़र का जो ऊपर वाला कवर है वो खोलता हूँ। उसको खोलने के लिए आपने ये इसके रिमूव हो जाएंगे। ये 3 इस पे, तो यहाँ पे एक इसका स्क्रू लगा होगा, इसको हम खोलेंगे। एक यहाँ पे होगा इसका स्क्रू, इसको हम खोल लेंगे। और 2 स्क्रू यहाँ पे ऊपर लगे होंगे जिनको हम खोलेंगे। ये हमारे स्क्रू खुल चुके हैं। तो अब हम इसका जो ये कवर है ये रिमूव करेंगे। ये हमने इसका कवर जो है ये ऐसे रिमूव कर लिया। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसका, इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इसका ये वाला पार्ट देखना है। इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। तो ये हीट एक्सचेंजर आपने ये चेक कर लेना है, इंश्योर कर लेना है कि ये कॉपर का ही हो। तो ये कैसे पता चलेगा ये कॉपर का है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पाइप है इसका, ये पाइप है, ये खासा मोटा है और ये है भी कॉपर का ये पाइप है। तो यहाँ से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कॉपर का हीट एक्सचेंजर है। दूसरे नंबर पे जो आपने इसकी चीज़ नोट करनी है वो यहाँ पे जो कॉइल्स हैं, कॉइल नंबर ऑफ़ कॉइल्स हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 नंबर ऑफ़ कॉइल्स हैं, 1 और 2। तो आपने कोशिश करनी है कि आपको एक ऐसा गीज़र मिले जिसके 3 नंबर ऑफ़ कॉइल्स हों, यानी कि 3 कॉइल्स हों, 3 कॉइल्स की टर्नें हों यहाँ पे मौजूद। यहाँ पे 2 हैं तो एक यहाँ पे भी मौजूद होती है। तो अगर आपको इस तरह का हीट एक्सचेंजर मिल जाता है तो उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और वो बड़ी जल्दी पानी गर्म भी करता है और ज़्यादा फ़्लो देता है पानी का। तो ये चीज़ आपने लाज़मी नोट करनी है। तो ये जो मेरे पास गीज़र आपको नज़र आ रहा है ये नॉर्मल क्वालिटी का गीज़र है, ना तो ये ज़्यादा लो है क्योंकि इसमें कॉपर का हीट एक्सचेंजर है, और नंबर ऑफ़ टर्न्स इसमें 2 हैं। और मैंने आपको पहले बताया कि जिसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स 3 होती हैं, 3 टर्न्स यहाँ पर मौजूद होती हैं, यानी कि 3 बल्ब पाइप के होते हैं, तो वो इससे बेहतर क्वालिटी का वो गीज़र है। तो दोस्तों अगर कोई कंपनी आपको कम प्राइस में ये 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी करती नज़र आती है तो आप उसको ही प्रेफ़र करें, तो आपको फिर ब्रांडेड की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चाहे आपकी फ़ैमिली बड़ी है या छोटी है, तो आप हमेशा प्रेफ़र करें 8 लीटर वाला गीज़र लें, क्योंकि 8 लीटर वाला जो गीज़र होता है उसका फ़्लो रेट अच्छा होता है।
6 लीटर वाला जो गीज़र होता है उसका फ़्लो रेट कोई इतना ख़ास नहीं होता, वो आपको बार-बार तंग भी करेगा। अगर 2 टूटियाँ एकदम खोल लेंगे तो वो उसका फ़्लो रेट काफ़ी कम हो जाता है। तो प्रेफ़र करें 8 लीटर वाला गीज़र। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके ज़हन में कोई सवालात हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह बर वक़्त उनका जवाब दूँगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।